और उसके बाद आपको इस धरती में लेके आए। उन माँ को आप सबसे पहले गाली देने का काम तो आपने किया, नॉन बायोलॉजिकल बोलकर। आप कह रहे कि छठी मैया से आप माफी मांगो। अच्छा, आप उन माँ से कब माफी मांगोगे जब देश की बेटी को जब नंगा करके घुमा रहे थे, तब आपका शर्म कहाँ चले गए थे? तब आप माफी मांगे देश से। आप जो कह रहे हैं स्टेज से गाली दिया, पहले बीजेपी वालों से पूछो कि मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ दोगे आप? अपनी माँ तो मैं बस मेरा ही मेरा सब कुछ है। क्या दूसरे की माँ नहीं होते? उन धरती माँ का भी अपमान करने का काम मोदी जी ने किया सीज फायर करके। आप क्या बात करते हैं? इंदिरा गांधी थी ना, दो फाड़ कर दी ना पाकिस्तान को। मोदी जी ने क्यों नहीं फाड़ पाए? फाड़ देते ना, दो फाड़ कर देते पाकिस्तान। क्यों नहीं? शाकिर पर क्या एक्शन लिए बताइए? रमेश बिदुरी का इनाम में क्या मिला? कालका जी से टिकट मिला, बताइए ना। आप इनाम में क्या दे रहे हैं? विश्वभूषण शरण सिंह को क्या करा आपने? जब इनके ऊपर आरोप लगे थे, बेटियों को तो घसीटा आपने। वो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बीवी नहीं है वो लोग। आज बाढ़ के लिए मोदी जी ने खबर लिया। आप कह रहे विपक्ष की बात बहुत मुद्दा है। विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है ना, वोट चोरी का मुद्दा, जब चोर को चोर करके पकड़ लिया जाता है तो इसी तरीके से दाएं बाएं से मुद्दा घुमाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच से एक शख्स आता है और गाली देता है। गाली देने के बाद अब देखते हैं कि FIR भी हो जाती है, न सिर्फ उस लड़के पर बल्कि राहुल गांधी पर भी FIR होती है। सवाल यह है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार की जनता को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते करते वो भावुक हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी माँ को गाली नहीं दिया गया है, बल्कि बिहार की हर महिला को जो है गाली दिया गया है, हर बहनों को जो है गाली दिया गया है। जून मैम, आप कैसे देख पा रही हैं मोदी जी की माँ को गाली देना? ये कैसे कोई सहन कर पाएगा? मैम, आप सबसे पहले बताइए, आप किसी की माँ को गाली दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकते, पहली बात। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की माँ को किसी ने गाली नहीं दिया। अगर राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, उस शख्स ने तो दिया है। जिस शख्स ने गाली दिया है ना, उसने तो, जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस तो खुद कह रहे हैं कि ये उनकी मन से जरूर दिया था, लेकिन उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। वो तो उनकी पुलिस खुद बता रही कि अभी तक का, जब अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक का कोई ताल्लुकात नहीं निकाल पा रहे। जो बिहार के अंदर इनकी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार के जहां पर पुलिस है, और पुलिस खुद बता रहे हैं इस बात को। मैं बोल रही हूँ क्या? ये पुलिस खुद बता रहे, पुलिस खुद नहीं लिंक निकाल पा रहे कि तेजस्वी यादव की कोई है या राहुल जी का है। अगर वहां उस मंच से कोई बोल रहे थे तो वो आने के बाद हुआ है ना। वो लोग रहते हुए किसी ने बोला, या कांग्रेस के किसी नेता ने गाली दी, या RJD का किसी नेता ने गाली दिया? बताइए ना। ये मोदी जी को बस ये है कि घड़ियाली आंसू रोने की आदत है। मोदी जी की माँ को कोई गाली नहीं दिया। सबसे पहले तो मोदी जी खुद अपनी माँ को गाली दी, नॉन बायोलॉजिकल बोल के। बताइए, उन्होंने खुद बोला था ना कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जिस माँ ने कोख में आपको 9 महीने आपकी कोख में रखा और उसके बाद आपको इस धरती में लेके आए, उन माँ को आप सबसे पहले गाली देने का काम तो आपने किया, नॉन बायोलॉजिकल बोलकर। और आज आप बिहार में चुनाव है तो बिहार की महिलाओं को कह रहे हैं कि आपको गाली दिया। बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सबसे पहले आ जाना चाहिए कि उनकी माँ को गाली दी। क्यों? मणिपुर के अंदर जब महिलाओं को नंगा करके जो घुमा रहे थे, तो वो किसी की माँ, बेटी, बहू नहीं है, किसी की बीवी नहीं है। आपकी मणिपुर में, आपके राज्य के अंदर, आपकी सत्ता के अंदर, पुलिस की जिप से उन महिला को घसीट के निकाला और उसके बाद उस महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया। क्या आपकी सरकार नहीं था वहां पर? क्या वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आपने कब लिया? 2023 का घटना, और आप जाके आपने इस्तीफा लिया कुछ टाइम पहले। ठीक है, आप बताइए कि वहां पर क्या आप महिला का अपमान नहीं किया? आपकी माँ सिर्फ आपकी माँ है और आपकी माँ को कोई गाली नहीं दे रहे हैं। ना कांग्रेस दे रहे, ना तो RJD दे रहे, ना कोई देश की जनता आपकी माँ को गाली देंगे। माँ सिर्फ माँ होती है। इस देश ने ना धरती माँ को ही पूछते, आपने क्या करा? आप धरती माँ के लिए तो सीज फायर कर लिया आपने कौन सा वो किया? आप बताइए ना। अगर माँ की बात आए ना तो सबकी माँ बराबर की होते हैं, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे एक नौकर की माँ हो। माँ सिर्फ माँ होते हैं। कि विजय शाह ने नहीं बोला था? सोफिया के लिए नहीं बोले थे? कर्नल सोफिया के लिए क्या बोले थे कि हमने आतंकवादी की बहनों को भेज के उनको सबक सिखाए? क्या वो गाली नहीं दिया? आप मुद्दा उधर मत ले जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेज से तो गाली दिया गया ना मैम, इसको तो नकारा नहीं जा सकता है। तो स्टेज किसका था? वो स्टेज किसका था? स्टेज किसी का भी। अरे वो नेता जब नहीं है, नेता जब खत्म करके चले गए हैं, उसके बाद तो स्टेज के पीछे पड़ गए। आप भी गोदी मीडिया बन रहे क्या? गोदी मीडिया नहीं, बात यही कह रही है ना कि राहुल गांधी ने क्या कर गिलवाया है। अरे मेरी बात सुनो, राहुल गांधी को करो साइड में, अब बीजेपी वालों को पूछो पहले। आप जो कह रहे हैं स्टेज से गाली दिया, पहले बीजेपी वालों से पूछो कि मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ दोगे आप? तब आपको
शर्म से आप वो नहीं हो गया? महिलाओं की बात करते हो। तुम्हारी नेता जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता तो तुम चुप क्यों रहते हो? तुम्हारी नेता जब हमारी सोफिया कुरैशी के लिए जब तुम गलत बोलते हैं कि आतंकवादी का बहन, तो तुम कहाँ छुपे रहते हो? तुम्हारे नेता विश्वभूषण शरण सिंह के ऊपर जब आरोप लगते हैं जंतर मंतर के अंदर, देश की बेटी जो आन बान शान लहरा के आते हैं, जो हमारे तिरंगा को, उस बहनों को जब घसीटा था तो तुम्हारे नेता के ऊपर आरोप लगे थे, तो तुम कहां पर थे? तुम विजय शाह को क्या इस्तीफा ले पा रहे हो? तुम कौन सी बात करते हो? आप रमेश विदुरी की बात करिए। जो रमेश विदुरी, जिसको ये लोग जो है, वो इंसान प्रियंका गांधी की गालों की जैसे रोड बनाने वाले हैं, ठीक है, रोड बनाने वाले थे चुनाव से पहले। ये लोग जो रमेश विदुरी नेता को संसद भवन के अंदर, जो हमारे देश की मंदिर है, उसके अंदर कटुआ, मुल्ला, फलाना धिगराना बोल के जब ये लोग आतंकवादी करके जब ये लोग गाली देते, तो ये कहाँ सोए रहते? उनको इनाम में टिकट दे देते कालकाजी सीट से, हाँ? और खुद जो हमारी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी आतिशी, उनके लिए क्या बोला था इन्होंने? बाप बदल लेते। वो गाली नहीं है। तुम्हारी माँ को, जिनकी राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ, तुम उस व्यक्ति को, एक जो हवा भरते हैं साइकिल में, उस बंदे की बातों को लेकर तुम बिहार के चुनाव जीत जाओगे? आप कह रहे कि छठी मैया से आप माफी मांगो। अच्छा, आप उन माँ से कब माफी मांगोगे जब देश की बेटी को जब नंगा करके घुमा रहे थे? तब आपका शर्म कहाँ चले गए थे? तब आप माफी मांगे देश से? आज आप चाइना घूम के आए हो और उसके बाद आप बिहार के मुद्दे पे बात करो ना। बाढ़ में बिहार की हालत क्या है, पंजाब की क्या हालत हो रखा है? आप बाढ़ में बात क्यों नहीं करते? आप देश के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? आपको माँ को किसने गाली दिया? हाँ, आपकी माँ हमारी माँ नहीं है? इस देश की तो जिस माँ में धरती को हम लोग माँ मानते हैं, उनको आप सीज फायर करके पाकिस्तान को तुम सबक सिखाने की जगह तुमने क्या करा? आप अपनी माँ तो मैं बस मेरा ही मेरा सब कुछ है। क्या दूसरे की माँ माँ नहीं होते? बताइए, दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती? आप इस देश के सिर्फ आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप इस देश की मालिक भी है एक तरीके से। इस देश को आपको संभालना है, इस देश की बहू बेटी का रक्षा करना है। आपकी नेता के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? विजय शाह के ऊपर क्या एक्शन लिया? बताइए। रमेश विदुरी का इनाम में क्या मिला? कालकाजी से टिकट मिला? बताइए ना। आप इनाम में क्या दे रहे हैं? विश्वभूषण शरण सिंह को क्या करा आपने? जब इनके ऊपर आरोप लगे थे, बेटियों को तो घसीटा आपने। वो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बीवी नहीं है वो लोग। आप कह रहे मेरी माँ, आपकी माँ को तो हम भी अपना माँ मानते हैं ना। जो माँ अभी इस दुनिया में नहीं है, हम उन माँ को भी अपना माँ मानते हैं। आपने खुद बोल के सबसे पहले अपमान करने का काम आपने किया। कोई बीजेपी का नेता हो या चाहे कांग्रेस का नेता हो या कोई भी पार्टी का नेता क्यों ना, आम जनता भी हो, कोई भी मोदी जी की माँ को गाली नहीं दे सकते। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो मांगे, क्यों माफी स्टेज से दिया गया है। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल गांधी का अगर माफी भी मांग लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों मांगेंगे? क्या राहुल गांधी वहां पर थे? क्या राहुल गांधी का कोई नेता थे वहां पर? या क्या तेजस्वी यादव का कोई नेता थे वहां पर? आरजेडी का कोई नेता थे वहां पर? कोई जब उनका मंच खाली हो गया उसके बाद कोई भी तो जा सकते हैं। आप चले जाए रामलीला मैदान के अंदर, आए दिन वहां पर होता रहता है सभाएं। उसके बाद सभा खत्म होने के बाद पूरा सब कुछ खुल जाता है। उसके बाद कोई भी जाके गाली कुछ भी बोल सकते हैं, गाली दे, कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। वही बात को रिकॉर्ड करके आप इतना बड़ा इश्यू बना रहे हो। आप वही पंपसर लगाने वाले बंदे का बातों को इतना बड़ा तुम्हें वो दे रहे हो, तुम्हें अहमियत दे रहे हो। लेकिन मणिपुर के अंदर, तुम्हारी राष्ट्र के अंदर जब महिला को नंगा करके घुमाते हैं तो मणिपुर का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं हो। मेरी नोटिस ने तुम लोगों को क्या नहीं दिया? आज नोटिस की बेटियों को तुम नंगा करके घुमाते हो। किसी की माँ बेटी नहीं है, किसी की बीवी नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो पहलवानों को तुमने घसीट घसीट कर जो मारा था, पूरा देश ने देखा था, वो किसी की बेटी नहीं है। आप बेटी पे बात करते हैं। आपका ये कहना है कि ये असल मुद्दों पे ना बात करके ये जो है इसको राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया जा रहा है। बिल्कुल राष्ट्रव्यापी मुद्दा, और सबसे बड़ी बात है बिहार का मुद्दा बनाने की कोशिश करे। क्या करे? छठ पूजा जो बिहार में जब बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, जो महिला लोग व्रत रखते हैं, नदी में जाके पूजा करते हैं। आप बताइए कि वही छठ पूजा के अंदर, मैं उन महिलाओं से भी पूछना चाहती हूँ, पूजा के अंदर एक महिला कितना सशक्त होते हैं। वही महिला, उनकी हस्बैंड, उनका बेटा, उनका जब बाप दिल्ली से, हम दिल्ली से बात करें, दिल्ली से, मुंबई से, बिहार से, कहीं से भी हो, जब बिहार पहुंचते हैं, कुत्ते बिल्ली के जैसा ठूस के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये लोग अच्छा व्यवस्था दे सकते हैं? जब पूजा में शामिल होने के लिए लोग जाते हैं, बेरोजगारी पे घेर लेते, अब महंगाई पे घेर लेते, अब जो है युवाओं से रिलेटेड मुद्दे पे घेर लेते, बीच माँ को बीच में क्यों बोला? ये राहुल गांधी ने बोला अपने मंच से? मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या राहुल गांधी ने बोला? मंच तो वही नहीं का था। मंच किसी का भी, मंच में राहुल गांधी नहीं थे भाई। राहुल गांधी थे वहां पर?
या राहुल गांधी का कोई बड़े नेता थे, या जो तेजस्वी आरजेडी का कोई बड़ा नेता था? बताइए, कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता के भेष में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आके। वहां की पुलिस का ये है, आप पुलिस का स्टेटमेंट नहीं मानोगे क्या? पुलिस ये कह रहे हैं ना कि अभी तक कोई लिंक नहीं निकले हैं। ये एक क्या बोलते हैं, अराजकता फैलाने वाले कोई लोग हैं जिसने इस तरीके की बात बोली। मेरी स्टेटमेंट नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे कि राहुल गांधी माफी मांगे? लेकिन मोदी जी ने जो चोरी कर रहे थे ना, ये वो चोरी का जो मुद्दा है, वो चोरी का नस में पकड़ लिया राहुल गांधी ने। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने बताया कि इन्होंने वोट चोरी करी है, अभी हाइड्रोजन बम का भी बात कर रहे थे, तो इनको पता है कि किसी भी तरीके से इमोशनल कार्ड खेल के उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। महिलाओं को पूरी तरीके से सॉफ्ट टारगेट मिलते हैं। उनका इमोशनल होना भी आपको फेक लग रहा है? क्या किनका भावुक नहीं होता? हाँ बिल्कुल, कल भावुक नहीं होती वीडियो। अरे आप खुद बोल देते हो, आप खुद बोलते हो नॉन बायोलॉजिकल हो, आप खुद टपकने की बात करते हो। आप माँ की कोख से पैदा होने की बात तो आप करते नहीं हो। आप फिर आप कह रहे हो ऊपर से टपक के हो। आप नॉन बायोलॉजिकल हो, आप बायोलॉजिकल हो कि नहीं हो? ये बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए, आप बताइए, बायोलॉजिकल है नॉन बायोलॉजिकल? माँ को लेकर के कोई भी कुछ कहे तो बेटा कैसे सहन कर सकता है? ये तो सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले है ना हमारी माँ है, उसके बाद धरती माँ है, ठीक है ना? तो उन्होंने इस माँ की अपमान उन्होंने नहीं किया। इस माँ की जो बायोलॉजिकल तरीके से उनको पैदा किया, मोदी जी ने जिस दिन बोला नॉन बायोलॉजिकल, उसी दिन उनकी माँ की अपमान उन्होंने खुद किया। दूसरी बात, जब धरती माँ की जिम्मेदारी हम मोदी जी के कंधे पे दिए थे, उन धरती माँ का भी अपमान करने का काम मोदी जी ने किया, सीज फायर करके। आप क्या बात करते हैं? इंदिरा गांधी थी ना, दो फाड़ कर दी ना पाकिस्तान को। मोदी जी ने क्यों नहीं फाड़ पाए? फाड़ देते ना, दो फाड़ कर देते पाकिस्तान को, क्यों नहीं किया? आज पंजाब के अंदर से गाय भैंस बह बह के चले गए पाकिस्तान के अंदर। आज बाढ़ के लिए मोदी जी ने खबर लिया। आप कह रहे विपक्ष की बात बहुत मुद्दा है। विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है ना, वोट चोरी का मुद्दा, जब चोर को चोर करके पकड़ लिया जाता है तो इसी तरीके से दाएं बाएं से मुद्दा घुमाते हैं। माँ हमारे लिए सब कुछ बढ़कर है। मेरी भी माँ है और मोदी जी की माँ हमारे देश की माँ है। मोदी जी की माँ को किसी ने गाली नहीं दिया, जो पार्टी के बारे में इन्होंने बता रहे हैं, और जो गाली दिए हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। वो किसी पार्टी विशेष से, जब अभी तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि राहुल गांधी के साथ में है या वो आरजेडी के साथ में है, नहीं बोला गया है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि राहुल गांधी माफी मांग ले? क्यों मांग ले राहुल गांधी माफी? चलो मांग भी लेंगे, माँ की बात आए, लेकिन आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हो? आप माँ बेटी की बात करते हो कि मेरी माँ को बाहर आ जाना चाहिए, माँ जितना भी महिला है उनको जवाब देना चाहिए। अच्छा, हम भी महिला है ना? मेरे मणिपुर के अंदर क्या हुआ था उसका जवाब आप देंगे? कोई देने वाले है बीजेपी का नेता? बताइए, जो पूरा देश ने देखा। और आप क्या बात करते हो? तुम बलात्कारियों को फूल माला के साथ स्वागत करते हुए हमने देखा है। राम रहीम की जैसे बलात्कारियों को बार बार पैरोल में जो बाहर आते हुए हमने देखा है। आश्रम बाबू की जैसे बलात्कारी को जो है ना बाहर आते हुए हमने देखा है पैरोल में, जिसको ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। क्या बात कहते हो आप कि माँ का अपमान किया? किसी ने माँ का अपमान नहीं किया है, और मोदी जी खुद अपनी माँ का अपमान किया है। चलिए देखिए, हमारे साथ जून मेशी मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर के जो गाली दिया गया था उस स्टेज पे, उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले वक्त पर हो सकता है कि मसला और भी ज़्यादा गंभीर हो। और आपने देखा कि हाल ही के दिनों में किस तरीके से बिहार से ये प्रदर्शन शुरुआत होता है और दिल्ली के सड़कों तक ये पूरा प्रदर्शन पहुंच जाता है, और कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मसले को जो है और हवा दे दिया है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विपक्ष इसको जो है राजनीतिक टूलकिट बता रहा है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।